हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो मैं आज नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं हिस्ट्री को पढ़ाने जा रहा हूं। इससे आपको बहुत ही हिस्ट्री में बहुत मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैट का रहेगा यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए। ये बहुत ही अच्छे चैप्टर में बताऊंगा। हिस्ट्री हिस्ट्री जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास, हिस्ट्री को हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री को प्राचीन भारत का इतिहास। हिस्ट्री में क्या है, पहले शुरुआत कहाँ से होती है? प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा है? प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहले तो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने से कितने तक? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को कब से कब तक पूछा गया है? प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है इसको। प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये कब से कब तक है? 25 लाख ईसा पूर्व से। कब से कब तक? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। कब तक है? 3000 ईसा पूर्व तक। 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्या है? आद ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। इसको प्रोटो हिस्ट्री के इंग्लिश में जानते हैं, हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये कब से कब तक है? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। इसको क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जाना है? हिस्टोरी के नाम से जानते हैं इसको। ये कब से कब तक है? 600 ईसा पूर्व से आज तक। और ऐतिहासिक काल कब से कब तक रहेगा? 600 ईसा पूर्व से आज तक रहेगा। इसको 600 ईसा पूर्व से आज तक, ये आज तक होगा। प्रागैतिहासिक काल में कुछ क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? प्रागैतिहासिक काल में आप देखिए, इतिहास को हिस्ट्री में इस इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस
हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस को कहते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा। पहला ऐतिहासिक काल, पहला ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री कहते हैं इसको। इसको कब से कब तक? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। आज ऐतिहासिक काल, इसको प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसको कब तक बांटा गया है? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल को हिस्ट्री कहते हैं। 600 ईसा पूर्व से आज तक बांटा गया है। 600 ईसा पूर्व से आज तक बांटा गया है। अब ऐतिहासिक काल के, इसको मिटा रहा हूं, आगे थोड़ा देखेंगे बाद में। ऐतिहासिक काल हेडिंग डाले, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं जो कि इस प्रकार है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक बांटा गया। 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल को समझिए। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ है? ऐसा काल, प्रागैतिहासिक काल कैसा है? ऐसा काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? ऐसा काल, ऐसा काल जिसमें मानव का जीवन, जिसमें मानव का जीवन पूर्णतया सभ्य हो, पूर्णतया सभ्य हो नहीं, पूर्णतया सभ्य नहीं था। सभ्य का मतलब हो जाएगा फिर सफल था। पूर्णतः सभ्य नहीं, पूर्णतः सभ्य ना हो, पूर्णतः सभ्य ना हो, और ना ही लिखित साधन उपलब्ध हो, और ना ही लिखित साधन, ना ही लिखित साधन उपलब्ध हो, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, अब नोट डाल के देखिए। इसमें नोट डाल के देखिए कि भारतीय इतिहास का जन्मदाता, भारतीय इतिहास का जन्मदाता, भारतीय इतिहास का जन्मदाता, भारतीय इतिहास का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताएं आप। भारतीय इतिहास का जन्मदाता किसे माना जाता है? ब्रिटिश शास्त्री, ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री को माना जाता है। भूगर्भ शास्त्री को एवं पुराविद रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को माना जाता है, एवं रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को माना जाता है।
किंतु भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता, भारतीय पुरातत्व ने किसको कहा है? भारतीय पुरातत्व ने, भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता, भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताएं। अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को माना जाता है। किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को माना जाता है, अलेक्जेंडर को माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इसको रिपीट कर लीजिए, थोड़ा रिपीट करें जल्दी से। प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाता है? ये आपका 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक हुआ है। इस ऐसा काल जिसमें मानव का जीवन पूर्णतः तरीके से सभ्य ना हो, मतलब कि आपका जीवन पूर्णतः सफल ना हो, या तो लिखित उसमें कोई साधन ना मिले, आपका जीवन बिल्कुल दूसरों, मतलब आप स्वयं खोज के उसको आप यूज करते हैं प्रागैतिहासिक काल पे, तो लिखित ना हो, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जन्मदाता किसे बताया गया है? भारतीय इतिहास का जन्म भारतीय प्रागैतिहास का जन्मदाता, सॉरी इसमें गलती हो गया थोड़ी, भारतीय प्रागैतिहासिक का जन्मदाता, भारतीय प्रागैतिहासिक का जन्मदाता, प्रागैतिहासिक का जन्मदाता, प्रागैतिहासिक का जन्मदाता ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री एवं पुराविद रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। भूगर्भ शास्त्री प्रागैतिहासिक का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है? भूगर्भ शास्त्री को। एवं पुराविद में रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। और भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप लोगों को सबको पता होगा कि भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। कहीं कहीं कनिंघम भी लिख के आ जाता है, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर को माना जाता है, अलेक्जेंडर को, समझे। थोड़ा गर्मी बहुत है आज, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं। एक कहावत बताई गई है कि मेहनत करने वाले लोग तो काफी होते हैं, पर जो लक्ष्य बनाकर चले, जो बच्चे लक्ष्य बनाकर चलते हैं उसकी जीत हमेशा होती है। क्योंकि लक्ष्य अर्जुन ने भी साधा था, मेहनत तो सब कोई करता था, उसमें मेहनत करने वाले दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण, भीम जैसा मेहनत करने वाला, लड़ने वाला कोई था। लेकिन क्या था? अर्जुन लक्ष्य बहुत अच्छा साधता था। उसका लक्ष्य था, उसने कहा अपने गुरु से, गुरु ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो सब लोगों ने कहा कि अर्जुन को मतलब अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उसको सिर्फ आप चिड़िया की आंख देखिए, ना कि मेहनत करिए, माइंड से, दिमाग से, थोड़ा टेक्नोलॉजी से आप याद करिए, बहुत जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। आप देखिए आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल ये कब से कब तक था आपका आदि ऐतिहासिक काल? 3000 ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, ईसा पूर्व तक था। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा काल जिसमें हमारा जीवन पूर्णतया सभ्य था, पूर्णतया सभ्य था, लेकिन लिखित साधन भी उपलब्ध थे, किंतु ऐसा जीवन काल, ऐसा जीवन जिसमें हमारा जीवन, जिसमें हमारा जीवन पूर्णतया
पूर्णतः सभ्य था। ऐसा जीवन जिसमें हमारा जीवन पूर्णतः सभ्य था तथा उसके लिखित साधन भी थे। तथा उसके लिखित साधन भी उपलब्ध थे, किंतु उनकी लिपि पढ़े जाने योग्य में तिथि क्रम में, क्योंकि उनकी लिपि को पढ़े जाने में तथा तिथि क्रम में मतभेद था। तिथि क्रम में मतभेद होने के कारण इतिहासकारों ने ऐसे काल को आद ऐतिहासिक काल बताया है। इतिहासकारों ने ऐसे काल को आद ऐतिहासिक बताया है। इसके अंतर्गत नोट यहाँ डालिए, नोट में मैं जल्दी बताऊंगा भाई, क्योंकि बहुत सारा लिखना है। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति को रखा गया है। क्या बताया गया है? आद ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बताया गया है। ऐसा जीवन जिसमें हमारा जीवन पूर्णतः सभ्य था तथा उसके लिखित साक्ष्य भी थे, उपलब्ध थे, किंतु कुछ उसकी लिपि पढ़े जाने पर या उसकी तिथि क्रम में कुछ मतभेद होने के कारण कुछ इतिहासकारों ने उसको आद ऐतिहासिक काल के नाम से जाना है। एक नोट है इसमें आद ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति को रखा गया है। इसी में आद ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति को रखा गया है। अब क्या आएगा? ऐतिहासिक काल, इसको नोट करिए। ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल कब से कब तक था? 600 ईसा पूर्व से आज तक चल रहा है ऐतिहासिक काल। तीसरा नंबर है ऐतिहासिक काल। ये कब से कब तक है? 600 ईसा पूर्व से आज तक, 600 ईसा पूर्व से आज तक चल रहा है। इसमें क्या है आपका? इसमें ऐसा काल
ऐसा काल जिसमें मानव जीवन पूर्णतया सभ्य था तथा इनकी लिपि भी पढ़े जाने के योग्य थी और इसके तिथि क्रम में कोई मतभेद नहीं था। क्या नहीं था? इसके तिथि क्रम में कोई भी मतभेद नहीं था। तो इतिहासकारों ने इस काल को ऐतिहासिक काल, क्या कहा? ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाइयों, ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऐतिहासिक काल के बाद क्या होता है? आपका पाषाण काल आता है। पाषाण काल, ऐतिहासिक काल के बाद पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले नंबर है पुरापाषाण काल। पहला नंबर पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्यपाषाण काल। तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था कि आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। अब इसी के लिए अब कल बताते हैं। आज इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी सहन नहीं हो रही है। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके और आपके मध्य हम कुछ अपने विचार व्यक्त कर सके। धन्यवाद।